नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मिजोरम में विपक्षी गठबंधन जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने 27 सीटें जीतकर राज्य में बहुमत हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री जोरामथंगा अपनी सीट पर चुनाव हार गए हैं। आइजोल ईस्ट 1 से जेडीएफ के लालथनसांगा 2000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत गए हैं। जेडपीएम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 40 में से 27 सीटें जीती हैं। वहीं जोरामथंगा के मिजो एमएनएफ ने 9 सीटें जीती हैं। एमएनएफ एक सीट पर आगे चल रहा है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें आई हैं और कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है। राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने उन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गहलोत को विधानसभा चुनावों में हार के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनका अनुभव, जादू और योजनाएं कांग्रेस को सत्ता में वापस नहीं ला सकी। उन्होंने गहलोत पर आलाकमान के साथ फरेब करने, ऊपर सही फीडबैक ना पहुंचने देने, किसी को विकल्प तक ना बनने देने जैसे आरोप भी लगाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि गहलोत बदलाव नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि आज के नतीजे तय थे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री को ये पहले बता चुका था, कई बार आगाह कर चुका था, लेकिन उन्हें कोई ऐसी सलाह या व्यक्ति अपने साथ नहीं चाहिए था जो सच बताए। उन्होंने कहा कि मैं नतीजों से आहत जरूर हूँ, लेकिन अचंभित नहीं। कांग्रेस राजस्थान में निसंदेह रिवाज बदल सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। ये कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत की शिकस्त है। राजस्थान में बीजेपी ने बहुमत पा लिया है और इसके बाद बीजेपी नेता फुल फॉर्म में आ चुके हैं। इसी बीच हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक सरकारी अधिकारी को फोन कर चेतावनी दी कि सड़कों पर कोई भी नॉन-वेज फूड नहीं बेचा जाना चाहिए। शाम तक सभी गलियां साफ हो जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारी को ऐसे सभी ठेलों को हटाने का भी आदेश दिया है जो नॉन-वेज खाना बेचते हैं। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है, ये भाजपा की सबका साथ सबका विकास की सच्चाई है। राजस्थान में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। ये जीत कितनी बड़ी है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के 25 मंत्री में से 17 मंत्री चुनाव हार चुके हैं। यहाँ की 21 हॉट सीट में से 10 से ज्यादा सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इस हार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और दिग्गज कांग्रेस नेता सीपी जोशी खुद चुनाव हार गए हैं। इस तरह की हार भाजपा के खेमे में हुई है। भले ही भाजपा की राजस्थान में शानदार जीत हुई है, लेकिन इसके कई बड़े नेता हार गए हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौर और प्रतिपक्ष के उपनेता सतीश पूनिया भी चुनाव हार चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है और कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ सीएम शिवराज सिंह चौहान से उनके आवास पर मिलने पहुंचे हैं। इस मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों नेता मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मुलाकात के दौरान दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को फूल देकर उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में पार्टी ने कुल 230 सीटों में से 163 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ये लड़ाई लंबी है। उन्होंने कहा कि हम लोग निराश नहीं हैं। राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के नतीजे आते हैं। जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, वहां अगर बीजेपी 5 लाख वोटों से अगर जीतती है, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिनकी उम्मीद टूटी है। ये राजनीति में नतीजे आए हैं, जो भी राजनीतिक पार्टी रहेगी वो उन्हें स्वीकार करेगी। उन्होंने कहा कि लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को बीजेपी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी होगी, बहुत अनुशासन में रहकर उन चीज़ों का मुकाबला करना होगा जिस रणनीति के तहत बीजेपी इतना बहुमत पा रही है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में नतीजे दूसरे होंगे। हैदराबाद में सोमवार 4 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद प्रभारी डीके शिवकुमार ने बताया कि तेलंगाना के विधायकों ने आम सहमति से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने की जिम्मेदारी छोड़ दी है। विधायकों ने तमाम नामों पर विचार के बाद आलाकमान पर फैसला छोड़ दिया। तेलंगाना प्रभारी डीके शिवकुमार के अलावा कांग्रेस नेता अजय कुमार पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में सोमवार सुबह ही पहुंच गए थे। बता दें, रेवंत रेड्डी सबसे आगे हैं, लेकिन पार्टी के सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने भी शीर्ष पद के लिए अपनी महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट कर दी हैं। सूत्रों ने कहा कि एक सुझाव ये है कि पार्टी को कर्नाटक का रास्ता अपनाना चाहिए, जहां एक नेता को मुख्यमंत्री पद मिलेगा, वहीं दूसरे को राज्य का डिप्टी सीएम नियुक्त किया जाएगा।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। सोमवार को राज्यसभा में प्रस्ताव पास कर निलंबन वापस ले लिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर राघव चड्ढा ने कहा, 11 अगस्त 2023 को मुझे राज्यसभा से सस्पेंड किया गया था, यानी कि भारत की संसद से निलंबित कर दिया गया था। अपने सस्पेंशन को समाप्त करने के लिए और फिर से संसद के अंदर जाकर अपनी आवाज उठाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अपने निलंबन के संदर्भ में एक याचिका मैंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और उसमें हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मेरी सस्पेंशन समाप्त हुई है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि एक तरफा परिणाम की वजह से सभी लोगों के मन शक पैदा होना स्वाभाविक है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश के 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के आए नतीजे एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का शंकित होना, अचंभित और चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग और कांटे का संघर्ष जैसा दिलचस्प, किंतु नतीजे उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी एक तरफा हो जाना, ये ऐसा रहस्यमय मामला है जिस पर गंभीर चिंतन या उसका समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय है। 3 राज्यों में हार के साथ ही इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की जंग में भी कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। गठबंधन में सहयोगी बिहार की सत्ताधारी जदयू ने कांग्रेस पर सवाल उठा दिए हैं। जदयू के नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने नीतीश को गठबंधन का विश्वसनीय चेहरा बता दिया है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के प्रयास से ही इंडिया गठबंधन बना। 3 राज्यों में रिजल्ट का मैसेज साफ है कि विपक्षी दलों को एकजुट होकर लड़ना होगा। कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों के साथ लचीला रवैया अपनाकर उदार बनना होगा। आपसी साझेदारी नहीं बनने के सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। उन्होंने कहा, देश जानता है कि गठबंधन में कौन विश्वसनीय है। जदयू के प्रदेश महासचिव निखिल मंडल ने कहा कि अब इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के अनुसार चलना चाहिए। पिछले कुछ समय से कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त रही, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, और अब तो कांग्रेस चुनाव लड़ भी चुकी है और नतीजे भी सबके सामने हैं। निखिल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और वही इस नैया को पार करा सकते हैं। बता दें, 4 राज्यों में नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आए चुनावी नतीजों के हवाले से संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्षी पार्टियों पर टिप्पणी की। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाएं उस पर गहन चर्चा हो। उन्होंने कहा कि अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो ये विपक्ष में बैठे हुए साथियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय से सीखकर पिछले 9 सालों में चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़कर इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनकी तरफ देखने को दृष्टिकोण बदलेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।